हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आ गई थी अपनी दो बहन के स्टॉल पे और ये है फ़रहीन। तो बहुत सारे लोग सिटी सेंटर मॉल पे मिस कर चुके हैं, तो आप लोग नाउम्मीद मत हो क्योंकि ये ज्ञान भवन में लगने वाला है। 1, 2 या 3, 4 तारीख से 3 दिन का इवेंट होगा और आप वहाँ पर आओगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और फ़रहीन मेरी कुछ बातों पे क्लैपिंग कर रही थी, अच्छा लग रहा था। फ़रहीन बहुत ही प्यारी है और इसकी ज्वेलरी भी इसी की तरह प्यारी है। तो इनके मम्मा भी बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश मिजाज हैं। और मेरी आज 3-4 साल से इन लोगों से मतलब बातचीत कन्वर्सेशन होती रहती है, मुलाकात होती रहती है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी एग्ज़िबिशन्स लगते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पे ये लोग ज़रूर आते हैं, तो वहाँ पे मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से मैंने उस व्लॉग को डिलीट कर दिया है। हम आप सबसे सॉरी करते हैं जिन लोगों ने मुझे देखा और सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं एडिटिंग वगैरह करने में जिसे फिर से डिलीट करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं है, इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इस वजह से तो मैंने सोचा फिर से एडिटिंग वगैरह कर देती हूँ। और यहाँ पे प्यारी सी मैम है जो कि बहुत अच्छी ज्वेलरी, कपड़े, और इनकी प्यारी सी बेटी भी है। बहुत प्यारे लोग हैं ये लोग। इनकी मम्मा भी बहुत प्यारी हैं, क्यूट हैं। इनकी मदर इल्ला भी आई हुई थी, इनकी पूरी फैमिली आई हुई थी और पूरी फैमिली से मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते। सिटी सेंटर मॉल में मिस हो गए तो कोई बात नहीं यार, आप ज्ञान भवन में आओ, इनसे शॉपिंग करो, ले जाओ, बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत ज़बरदस्त साड़ियाँ लाती हैं ये, बहुत अच्छी ज्वेलरियाँ लाती हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लाती हैं। हाउस वाइफ के साथ साथ एक बिज़नेस वूमेन होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक ना? तो ये सब में ये टैलेंट नहीं होता है, बहुत कम लोगों में ये टैलेंट होता है, और जिसमें ये टैलेंट होता है वो बहुत आगे बढ़ता है, ठीक ना? तो बस यहाँ पे ये अपने कस्टमर को दिखा रही थी ड्रेसेस वगैरह, और साथ साथ मुझे भी हेलो हाय कर रही थी। ज़ाहिर बात है, हमारी मुलाकात हमेशा होती रहती है, तो जब एक दूसरे को जानते हो तो हेलो हाय नहीं करो तो फिर कैसा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत ही नाइस हैं। इनके ये ड्रेस देख सकते हो कितने प्यारे हैं, ये चिकन के हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। लोग रक्षाबंधन और बहुत सारे पर्व आने वाले हैं, उनकी वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और अभी जब ज्ञान भवन में जाएगा ये मेला तो वहाँ भी करेंगे। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे, बहुत सारे चेहरे हमें दिखे, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं वो तो हमेशा आते हैं जो पटना से अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो पटना से बाहर से रहते हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मेला जो लगता है ना, उसमें बाहर से लेके, पटना से लेके, मतलब उसमें सिर्फ बाहर के लोग आते हैं। और ये है इनके स्टाफ जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं। और मैंने इनकी भी वीडियोस बना ली, ये मेरी व्लॉगिंग वगैरह देखती हैं और अच्छा लगता है जब आपको कोई पसंद करता है ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। और इनकी साड़ियाँ गौर करें, बहुत प्यारी है, ज़बरदस्त साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी 2 बहनें पहनती हैं, इसलिए अच्छा लगता है साड़ियाँ देख के। इन्होंने बताया ये सिल्क की साड़ी है और 3000 इसके प्राइस हैं, लेकिन साड़ी बहुत प्यारी थी, अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। तो इस तरह से मैं इनके मतलब स्टॉल पे बातचीत भी कर रही थी और इनकी वीडियो भी शूट कर रही थी। तो 2 दिन के मिला के क्लिप्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ठंडी लग गई है और ठंडी लगने की वजह से थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी बैठ गई है। तो मेरी आवाज़ पे आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आवाज़ का क्या है, कहते हैं ना, एक शेर है ना कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, तेरी आवाज़ ही पहचान है। तो किसी की भी आवाज़ जो होती है ना, उसी से लोग पहचानते हैं। तो मेरी आवाज़ अभी इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं सॉरी करती हूँ, क्योंकि आवाज़ जो है ना, कभी कभी आपकी डगमगा जाती है मौसम की वजह से। और ये बरसात का जो मौसम होता है बड़ा ख़राब मौसम होता है। इस मौसम में मैं आपको क्या बताऊं यार, ये मौसम बहुत ख़राब होते हैं। और यहाँ पे बच्चों के स्टॉल थे, बच्चों ने लगाए थे और उनकी मम्मा भी साथ में थी, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बच्चों के स्टॉल का मैं फिर से बना देती हूँ, क्योंकि ये ज्ञान भवन आएंगे
आप लाजमी इन लोगों से लीजिए, खिलौने लीजिए, बहुत सारी चीज़ें लीजिए, क्योंकि इनके ना स्टॉल पे बहुत सारी चीज़ें थी और बच्चे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए थे। आपको पता है बड़ों की तो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब बच्चों की मिलती हैं ना तो बच्चे ज़्यादा लेते हैं। देखिए ये भी सर हिला रहे हैं कि मैंने बिल्कुल सही राइट कहा है। तो इसलिए बच्चों का स्टॉल ज़रूर लगाना चाहिए, लाजमी लगाना चाहिए, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो बच्चे देख के खुश हों, ठीक है ना। और इनके यहाँ प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत ठीक प्राइस थी। और 100 रुपये में ये मतलब टोकरी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ये लेके जाना घर पे ये मुनासिब नहीं होता है। बहुत सारे स्टॉल पे मैंने ये बच्चे को इनकी मम्मा ने कहा देखो ये वीडियो बना रही है, तो इसने हेलो हाय कर लिया, क्योंकि आज लास्ट दिन है ना। तो लास्ट दिन में मैं लाजमी इसलिए बना दिया है कि ज्ञान भवन में लगेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का मेला लगने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी टोकरी थी, इसमें आप सामान रख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से ढक सकते हैं। ओके गाइस, तो बस यही है हमारी आज की एक्टिविटी। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक हमारे ब्लॉग को नहीं देखेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। ओके। और इस बीच व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके भी मैंने प्रमोशन कर दिए हैं। मैं आपको एक बात क्लियर हमेशा कर रही हूँ कि मैं जो भी शॉप की प्रमोशन कर रही हूँ ना, मैं फ्री में कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गर्ल्स आती हैं, जो वोमेंस आती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनका प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें आगे बढ़ाना ज़रूरी है। उन्हें मतलब वो जब आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कोई भी बंदा अगर कोई भी वर्क करता है ना तो उसे बहुत खुशी होती है कि मैं आगे बढ़ूँ। इसलिए सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए इन लोगों की हर एक चीज़ों पे, हर एक स्टॉल पे जाइए, समझिए, क्योंकि जब आप स्टॉल पे जाएंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें समझने की आपको मिलेंगी। और यहाँ पे बहुत प्यारी कुड़ी मिल गई थी तो इसने भी मेरे को हेलो हाय किया। तो यहाँ पे ये आपा की शॉप थी। आपा की शॉप में बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस आते हैं, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि आपा की शॉप में हमेशा अच्छे से ड्रेसेस आते हैं। हर शॉप में आते हैं यार, हर शॉप में आते हैं, लेकिन आपा की शॉप में हमें या किसी को भी जल्दी पसंद आ जाते हैं, क्योंकि बड़े कंफर्टेबल होते हैं, बड़े ही नाइस ड्रेसेस होते हैं। तो इसलिए आपा की शॉप में भी ज्ञान भवन में जाइएगा, विज़िट कीजिएगा, आपको ढेरों कपड़े मिलेंगे। वहाँ पे उन्होंने ज्वेलरी भी इस बार, ज्वेलरी तो हमेशा लाती हैं तो, लेकिन इस बार भी ज्वेलरी लाई हैं, तो बस इसलिए। ये कुर्ते शुर्ते भी देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे थे। 500 के इन्होंने सेल लगा दिए थे, वो भी प्यारे थे, क्योंकि लास्ट दिन बंदा चाहता है कि चलो सेल ही लगा दे। तो चूँकि मैं लास्ट दिन बना रही थी, अब देखिए आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इसे अपलोड करती हूँ कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसे अपलोड करूँ और इसे अपने चैनल को आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, जितने भी व्यूज़ देते हैं, जितने भी देते हैं, पर देते तो दिल से हैं ना, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत नाइस हैं, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में आप कुछ भी करते हो तो उसमें आपकी सपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप सपोर्ट नहीं होगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ पे मेरी मुलाकात एक गर्ल से हो गई थी, जो कि वो एक चैनल से थी और न्यूज़ चैनल से थी, तो उनका भी मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आवाज़, कन्वर्सेशन जो हमारे उनके बीच हुई वो मैंने नहीं डाला। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर में जो हैं वो उनकी नंद है, और ये जो मोबाइल लिए हुई है ये इनका चैनल है, न्यूज़ चैनल, और ये है इनकी भाभी, प्यारी सी क्यूट सी भाभी हैं। तो बस ये फ़ोटो शोटो ले रही थी। हर आदमी बंदा चाहता है कि मैं सब काम करने के बाद अपनी फ़ोटो शोटो ज़रूर ले लूँ, तो क्योंकि ये एक मोमेंट होता है, एक प्यारा मोमेंट होता है, जहाँ भी आप जाते हो आपका दिल चाहता है कि मैं भी इंजॉय करूँ। मौसम को चेक करो, मौसम कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। इस प्यारे मौसम में मेरे भाई, मेरे बहनों, ज़रूर इंजॉय करो, क्योंकि ये मौसम एक ही बार मिलता है। लेकिन मेरी तरह इंजॉय मत करो
कि सर्दी पकड़ ले, जैसे कि मैं भीग गई तो मुझे सर्दी हो गई। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे जाड़े देख के बुखार भी आ रहे हैं। तो मैंने डोलो खाया है, देखिए मैं लाइव लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइव में लगाऊँ, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती बंदे की तो बंदा कुछ करने का दिल नहीं करता है। लेकिन मौसम बड़ा ही सुहाना था, बड़ा ही खूबसूरत था। और ख़ूबसूरत मौसम में और सुहाने मौसम में जब आप सफ़र करते हो ना, आप कहीं भी जाते हो तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये मेरा आउटफिट था जो कि आप देख सकते हैं। और आउटफिट तो ये मेरा पहले का था, लेकिन आज का जो आउटफिट था वो पता नहीं मैंने दिखाया है कि नहीं। अगर नहीं दिखाया है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ तो उसे ऐड कर देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। आप सबका प्यार, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत हमें नहीं, सारे यूट्यूबर्स को होती है, क्योंकि ऑडियंस ही जो होते हैं ना वो आगे बढ़ाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो उसे अच्छे मैसेज कर दीजिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप ज़बरदस्ती मुझे सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्ती मेरे वीडियोस को देखें। आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर देखेंगे, लाजमी देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी लगने पे डिपेंड करती हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती, आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते, है ना। तो मैं एकदम फ्रैंक होके सारी बातें करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर बातें सही और सच्ची बोलनी चाहिए, क्योंकि झूठी बातें जो होती हैं ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो सच्ची बातें होती हैं ना वो बड़ी कड़वी लगती हैं। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसे क्या कड़वी लगता है, किसे क्या लगता है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और सारे यूट्यूबर्स आगे बढ़ जाएं। मैं सारे लोगों के यहाँ पे सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लोगों के लाइव में भी जाती हूँ, मैं लोगों के कमेंट भी लाइव में करती हूँ, लेकिन मेरे लाइव में आके लोग ना ही कमेंट करते हैं, ना ही मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आप देखते हो नहीं देखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी बच्ची मिल गई थी जिसे मछली लेने का शौक़ था। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ढेरों मछलियाँ दिलवा दूँगी। तो ये अपने पापा के साथ इंजॉय कर रही थी, मम्मी इनकी शॉपिंग करने गई थी। तो आप देख सकते हैं इनके पापा मछलियों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बच्चे इंजॉय कर लें। तो होता है। और आप फ़िश के कॉर्नर की तरफ, फ़िश के एरिया की तरफ जब आते हो ना तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है, आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है। आप जब बहुत घर से परेशान होकर निकलते हो ना तो फ़िश के एरिया में ज़रूर आया करो, क्योंकि ये फ़िश से आप बातें करेंगे ना तो ये बातें आपकी ज़्यादा सुनेगा। बंदा, इंसान आपकी बातें नहीं सुनता, बट जानवर जो होते हैं ना वो आपकी बातें, आपकी फीलिंग को समझते हैं। तो इसलिए इंसान जो है ज़ुबान है, लेकिन आपके बारे में गलत बयानियाँ करते हैं, लेकिन जानवर जो है ना वो आपसे प्यार करते हैं। इंसान प्यार नहीं करते, बट जानवर ज़रूर प्यार करते हैं। इसलिए आप जिससे प्यार करेंगे वो आपको प्यार करेगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा